अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल बीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम किस तरह जाकर रिस्पॉन्सिव ऐड लिखेंगे डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इमेजेस किस तरह ऐड करेंगे, वीडियो किस तरह ऐड करेंगे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोज़ को डिटेल से सुने। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोज़ को डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, ये आपके सामने गूगल एड्स का एक अकाउंट ओपन है। सबसे पहले जाकर हम ड्राफ्ट्स में काफी सारी कैंपेन पड़ी है जो कि हम प्रैक्टिस के लिए बनाते रहे हैं। हम इनमें से एक कैंपेन को ओपन कर लेते हैं और जाकर देखते हैं कि कहां पर जाकर हमें ऐड बनाने की ऑप्शन देगा गूगल और उसके अंदर किस तरह जाकर हम रिस्पॉन्सिव ऐड को सेटअप कर सकते हैं। ये आपके सामने अब पूरा वो कैंपेन ओपन हो रही है। अब ये आपके सामने कैंपेन सेटिंग ओपन हो चुकी है सारी। अगर हम इसके बाद हम डायरेक्ट जाके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम ऐड वाले इंटरफेस के ऊपर आ चुके हैं। ये आपके सामने नीचे रिस्पॉन्सिव ऐड सारा लिखने का इंटरफेस बना हुआ है। सबसे पहले ऊपर क्या ऑप्शन दे रहा है, ऐड एड्स क्रिएशन इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। अब नीचे कौन सी ऐड आप बनाने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड आप बनाने जा रहे हैं। यहां पर आपको चेंज की ऑप्शन भी, अगर यहां पर आप चेंज करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, अपलोड डिस्प्ले एड्स। यहां पर जाकर आप डिस्प्ले एड्स को अपलोड भी कर सकते हैं, जिसको हम अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे किस तरह जाकर आप एड्स को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अब जाकर हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव ऐड जो कि हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले दे रहा है फाइनल यूआरएल। आप यहां जाकर जिस फाइनल यूआरएल के ऊपर आप चाहते हैं कि आपका जाकर कस्टमर लैंड करे, जो आप जिसको आप ऐड शो करवाना चाहते हैं, वो इस ऐड के ऊपर क्लिक करके जिस लैंडिंग पेज के ऊपर जाकर वो आप उसको लैंड करवाना चाहते हैं, आप जाकर वो डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट हमने रखी है, हम इसको उठाकर यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसी तरह जिस तरह सर्च कैंपेन के अंदर जाकर हमने सारी चीजें डाली थी, हेडलाइंस डाली थी, डिस्क्रिप्शन डाली थी और हमें एक ऐड स्ट्रेंथ दे रहा था, यहाँ पर ये आपके सामने ऐड स्ट्रेंथ आ रही है जो कि इस टाइम इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे आप चीजें डालते जाएंगे, जितनी क्वालिटी वाली इमेजेस डालेंगे, जितनी क्वालिटी वाली हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वो आपको यहाँ पर स्कोर देता जाएगा और आपने कोशिश करनी है कि एक्सीलेंट स्कोर लेकर, ताकि आपकी ऐड उससे एक्सीलेंट स्कोर के बाद ही आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि आपकी एड्स अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब मैंने यहाँ पर फाइनल यूआरएल डाल दिया, बिजनेस मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ, जो आपका बिजनेस नेम होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, मैं वो यहाँ पर वो मेंशन कर देता हूँ। क्रिएट गुड सिंक की मैंने अपनी वेबसाइट से ले लिया, मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब वो यहाँ पर नेक्स्ट राइट साइड पे आपको वो सारा क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ये देखें डिस्प्ले में आपका एड्स कैसे शो होगी, जीमेल के ऊपर आपकी ऐड कैसे शो होगी, यूट्यूब के ऊपर आपकी ऐड कैसे शो होगी। जिस तरह आप जाकर इंटरफेस देखना चाहते हैं आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले का मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये आप जो हमने देखे वर्क स्टेशन सिंक्स, ये आपकी वेबसाइट से जो आपने फाइनल यूआरएल डाला है उसके अंदर से ये आपका ले रहा है वर्क स्टेशन सिंक। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाती है, इमेजेस की, ऐड अप टू 15 इमेजेस। इमेजेस डालने के यहाँ पर दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट से भी ले सकते हैं इमेजेस को, या आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि मैंने स्पेशल किस्म के इमेजेस आपको देने, उसने बना के रखे हुए हैं, वो आपसे अगर साइज मांगता है तो आप साइज कहां से लेंगे, जो आपने इमेजेस, आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो तमाम साइजेस हैं जिस साइज के इमेजेस आपके पास होने चाहिए। अब जाकर अगर आपके पास इमेजेस इस साइज के नहीं है तो मैं आपको अपने सर्च कैंपेन वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, जहां पर हमने इमेज एक्सटेंशन ऐड की थी कि आप अगर आपने रीसाइज करना हो इमेजेस को, आप पेंट के अंदर भी जाकर कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप के अंदर भी जाकर कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर जाकर आप अपनी पिक्चर्स को अपनी साइज के मुताबिक जाकर आप सेट कर सकते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट से इमेजेस क्रॉल नहीं हो रहे, जो आपके ये जो सिस्टम है ये आपकी वेबसाइट से इमेजेस को नहीं पिक कर रहा, तो आप जाकर इमेजेस अपनी वेबसाइट से लेकर अपने क्लाइंट से लेकर उनको रीसाइज कर सकते हैं। पेंट के अंदर करें, एडोबी फोटोशॉप के अंदर करें, जहां पर भी जाकर आप उसको इन साइजेस के मुताबिक, रिकमेंडेड साइजेस क्या कहें, लैंडस्केप के लिए क्या साइज दे रहा है आपको, रिकमेंडेड साइज 1200 क्रॉस 628 या मिनिमम साइज क्या दे रहा है 600 टू क्रॉस 314। इस तरह स्क्वायर के लिए, पोर्ट्रेट के लिए तमाम साइज आपने ये कोशिश करनी है कि हर साइज के इमेजेस आपने लाजमन डालें। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ताकि क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स के जो डिस्प्ले नेटवर्क की होंगी उनके ऊपर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल लोगों ने छोड़े होते हैं, ताकि उसके ऊपर जाकर जो लोग डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा होते हैं उनके लिए लाजमन होता है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जगह छोड़ी होती है। अब कई दफ़ा ऐसी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाकर
जाकर फॉर एग्जाम्पल जगह होती है, लेकिन आपने उस साइज़ की इमेजेस नहीं बनाई होती, तो लेकिन इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर साइज़ की इमेजेस की जो होगी आपने बैनर बनाकर लाजमी तौर पर ऐड करने हैं अपनी कैंपेन के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल ये साइज़ हैं, अगर आपका क्लाइंट आपसे साइज़ मांगता है आपको इमेजेस बनाने के लिए, देने के लिए, सेट करने के लिए, तो आप यहाँ से उसको साइज़ कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं कि मुझे इन साइज़ की इमेजेस चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम जाकर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं प्लस इमेजेस के ऊपर, और हम अपनी वेबसाइट से मैं इस टाइम क्रॉल करवाना चाहता हूँ। वेबसाइट से क्रॉल कराने का क्या तरीका होता है, ये आपके सामने सजेस्टेड इमेजेस वो आपकी वेबसाइट से दे रहे हैं, आप इनमें से भी ले सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी, आप देखें कि इस टाइम आपके पास एसेट लाइब्रेरी में अगर आपने कोई इमेजेस ऑलरेडी को इसी वेबसाइट के रिलेटेड यूज किए हैं तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हमारे यहाँ पर डिफरेंट और मौजूद हैं। वेबसाइट और सोशल पे जाकर आप क्या करेंगे, ये देखें इसने ऑलरेडी जो हमने यूआरएल दिया था उसका बिजनेस नेम के ऊपर जाकर फाइनल यूआरएल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसने ऑलरेडी वो पिक करके हमें हमारे लिए इमेजेस निकाल के रख दिए हैं। अगर आपकी यहाँ पर अगर आपने फाइनल यूआरएल नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर जब फाइनल यूआरएल देंगे तो सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको खुद ब खुद इमेजेस निकाल के दे देगा, ये आपकी वेबसाइट से सूटेबल इमेजेस हैं। अब इमेजेस ऐड करने के लिए फायदे में मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने इमेजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये देखें डिफरेंट साइजेस में जो आपको डिफरेंट रेशियोज में नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप 1:1 रेशियो में डिफरेंट रेशियो के आपने इमेजेस सिलेक्ट करके अपनी जो कैंपेन है उसके अंदर डाल दें। कोशिश करें कि हर साइज़ की, देखें भी हर साइज़ के इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। अब जो इमेजेस हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे, जैसे जाकर मैं इसको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखें आपको यहाँ पर तमाम इमेजेस यहाँ पर आपको नज़र आने शुरू हो गए। अब आप जब यहाँ पर आपको वो प्रीव्यू में भी नज़र आ, देखें वो प्रीव्यू में भी आपके इमेजेस जो मैंने ऊपर जाकर जो टाइटल पिक किया था वो भी आपको शो कर रहा है, और उसके अलावा जो उसने आपकी वेबसाइट से और डाटा उठाया था, ये शोन विद मैचिंग स्टेनलेस स्टील फॉसेट, तो ये जिस तरह की आपने इमेज आपकी उसने पिक की है, आपने ऐड की थी, उसके रिलेटेड उसने टेक्स्ट भी आपकी वेबसाइट से ले लिया। अब यहाँ पर वो एक ऑप्शन एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 स्क्वायर इमेजेस, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम अज कम एक लैंडस्केप इमेज हो आपकी और एक स्क्वायर इमेज हो आपकी। हमने दोनों तरह की डाल दी अपनी वेबसाइट से, गूगल ने हमारे क्रॉल कर ली थी। अगर ये फायदेमंद क्रॉलिंग ना हो रही हो तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जैसे जाकर इमेजेस को फायदेमंद डाउनलोड करके उसको रीसाइज करके भी सेट कर सकते हैं, वो भी आपने लाजमन करना है। उसका क्या तरीका होगा, मैं दोबारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ, मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके लिए अपलोड के ऊपर आप जाएंगे, अपलोड जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने वो इमेजेस सेव की होंगी, फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप के ऊपर कोई इमेज सेव की हुई या किसी किस्म की, मैं इस इमेज को फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा अब वो इमेज उसने जो हमने सिलेक्ट की थी उसने वो क्रॉप करके अपने लिए ऐड कर लिए। फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो अपलोड की थी इमेज उसको आप सेव करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा। अब नेक्स्ट हमें दे रहा है लोगोज, ऐड अप टू 5 लोगोज। जैसे ही लोगोज ऐड करने के ऊपर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, एसेट लाइब्रेरी से आपको दे रहा है वेबसाइट और सोशल और या अपलोड। अगर आपका जो क्लाइंट है उसने आपको दे दिए हैं लोगोज बनाकर, आपने फॉर एग्जांपल उसको जाकर अपलोड कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट से क्रॉल करना चाहते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, अब जाकर वो यहाँ पर जाकर हमें जस्ट एक ही लोगो दे रहा है, क्रिएट गुड सिंक, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम था। अगर चाहिए कोई अच्छा लोगो नहीं है तो अगर इस तरह की वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे तो हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि हमें अच्छे किस्म के लोगोज रेडी करके भेजो, या अगर वेबसाइट के ऊपर इमेज लोगोज मौजूद हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर उनको रीसाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया पेंट के अंदर करें, अडोबी फोटोशॉप के अंदर करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसी को वक्ती तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लोगो को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे मैं सेव करूंगा तो ये लोगो भी जाकर आपकी ऐड के अंदर सेव हो चुका है। अब हमने क्या क्या अपनी ऐड के अंदर डाल दिया, सबसे पहले हमने ऊपर फाइनल यूआरएल डाला, बिजनेस नेम डाला, इमेजेस डाले और लोगोस डाल दिए। लोगोस डालने के बाद वो हमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शनल वीडियो क्या है, ऑप्शनल है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकंड्स वर्क बेस्ट। 30 सेकंड से लेस वाली जो आपकी वीडियो होगी, किस में हो, पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। हम इसके ऊपर जाकर प्लस वीडियो के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर वो कौन कौन सी ऑप्शन दे रहा है, ऐड वॉइस ओवर आप दे सकते हैं, सर्च यूट्यूब की यहाँ पर जाकर आप फॉर एग्जाम्पल इंटर यूट्यूब यूआरएल और सर्च बाय कीवर्ड और चैनल। जिस तरह अगर आप कोई कीवर्ड दे दें जिस वीडियो के रिलेटेड आप जो वीडियो सर्च करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप कीवर्ड दे दें, या आप उस वीडियो का यूआरएल डाल दें, आप यहाँ पर सर्च के उसको ऐड कर सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी अगर आपके ऑलरेडी आपने कोई यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पर हमारे कोई एसेट्स नहीं पड़े हुए क्योंकि हमने अभी तक इसमें वीडियो ऐड डाली ही नहीं है।
इसी तरह जो आपका क्लाइंट अगर कह देता है आपकी फॉर एग्जांपल कि आप डिस्प्ले के अंदर वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं, वो आपको वीडियोस दे देगा या आपको यूट्यूब का लिंक दे देता है, जो भी आप वीडियो यूज़ करना चाहें आप यहाँ पर जाकर वीडियो को ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोसीजर, वो आ जाता है हेडलाइंस का। अब यहाँ पर वो हमें हेडलाइन सजेस्ट कर रहा है, आपने हमेशा हेडलाइन उसी तरह लिखनी है जिस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप एड ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जहां पर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने हेडलाइंस लाजमी तौर पे लिखनी है, क्योंकि जब भी बंदा शख्स आकर आपकी जो आप लैंडिंग पेज यूज करने जा रहे हैं उस लैंडिंग पेज के ऊपर से आपने लाजमी तौर पे पिक करनी हेडलाइंस, जैसा कि मैं आपको सर्च कैंपेन के अंदर बता चुका हूं। जिस तरह का आपका फाइनल यूआरएल होगा उसी तरह के वहां से आपने हेडलाइंस देनी है। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हमें सजेशंस दे रहा है, क्योंकि ये भी है इसने हमारे फाइनल यूआरएल के ऊपर से लिए हैं। ये मैंने यहाँ पर हेडलाइंस डाल दी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, लॉन्ग हेडलाइंस। लॉन्ग हेडलाइंस के लिए आपको कितनी डिजिट्स अलाउ हैं, 90 डिजिट्स अलाउ हैं। और आपकी जो हेडलाइंस के लिए जैसा कि सर्च कैंपेन के अंदर था आपको 30 कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं पर हेडलाइन के लिए, 5 हेडलाइन आपने डालनी है। और लॉन्ग हेडलाइन के लिए कितनी कैरेक्टर्स की दे रहे हैं आपको ऑप्शन, 90 कैरेक्टर्स की दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ डिटेल्ड हेडलाइन डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी जाकर कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, जिस तरह आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक। अब क्या है आपको नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस, ऐड अप टू 5 डिस्क्रिप्शंस। जेंटलमैन अब ये है कि फायदा, अब ये हमसे मल्टीपल क्यों मांग रहा है, ये भी तो हो सकता था ये कहता कि एक हेडलाइन डाल दो, 2 डाल दो। गूगल के पास इस टाइम अब बहुत सारी ऑप्शंस बन जाएंगी, 5-6 हेडलाइंस आ गई, 5-6 डिस्क्रिप्शंस आ गई, 15 इमेजेस आ गई। तो जिस तरह का सिनेरियो गूगल को बेस्ट लगेगा, जब हमारी ऐड को डिस्प्ले कैंपेन के अंदर जाए, डिस्प्ले ऐड में अगर हमारी ऐड शो होगी तो वहां पर जाकर गूगल को जो सिनेरियो बेस्ट लगेगा वो ये छोटे छोटे टुकड़ों में से अपने लिए एड्स बना लेगा। डिस्क्रिप्शन कहीं से ले लेगा, कोई डिस्क्रिप्शन उठा लेगा जो उसको वहां पर सिनेरियो के मुताबिक अपने जो हमारे कस्टमर्स आ रहे होंगे जिनको वो ऐड शो करवा रहा होगा उनके मुताबिक, उनके प्रीवियस बिहेवियर के मुताबिक सब कुछ, क्योंकि गूगल की मशीन लर्निंग जो सिस्टम है उसके अंदर वो सब कुछ सेव होता है कि किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, अब मैंने इसको किस तरह की ऐड शो करवानी है। उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने टारगेटिंग सही सेट की हुई हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी टारगेटिंग सेट करने का तरीका बता चुका हूं कि आप जाकर डिस्प्ले कैंपेन के अंदर किस किस तरह डीप लेवल पर जाकर टारगेटिंग कर सकते हैं। आपने ये जो तमाम ऐड लिख दी है लेकिन आपकी टारगेटिंग ठीक नहीं है। जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस जेंडर को, जिस एज को, जिस फॉर एग्जांपल इनकम वाले लोगों को, जिस फॉर एग्जांपल आप डिवाइसेस को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आपकी वो ठीक नहीं है तो आपकी ऐड जितनी भी अच्छी है तो वो गलत लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप राइट टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को स्टडी करके उस प्रॉपर अपनी ऑडियंस को पहचान लें कि मैंने किस एज के लोगों को टारगेट करना है, कौन से जेंडर के लोगों को टारगेट करना है और किस तरह के कितनी इनकम वाले लोगों को, वो जो तमाम प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप कस्टम ऑडियंस सेट करना चाहते हैं आप वो सेट कर लें। जिस तरह की सेटिंग की आपको जरूरत है अपनी सर्विसेज के मुताबिक, अपनी प्रोडक्ट्स के मुताबिक, उसके बाद आप जाकर एक्सक्लूजन में लाजमन करें। वो तमाम चीजें सेट करने के बाद आपकी एड्स आपको फायदा देंगी। इसी तरह अब यहां पर जाकर हम डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेते हैं। वो हमें 4-5 डिस्क्रिप्शन की सजेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। यहां पर हमें और ऑप्शन दे रहा है अभी तक, इसको मैंने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया, इसको प्लस पे क्लिक किया। अब हमारी यू हैव एंटर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब हमने 5 डिस्क्रिप्शन जो थी वो ऐड कर दी हैं। ये आपने डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है, आपका जो लैंडिंग पेज होगा, ये जो ऊपर मैंने फाइनल यूआरएल डाला हुआ है, इसको जाकर देख के इसमें से आपने हेडलाइंस भी लेनी है और इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन भी लेनी है, जिस तरह के मैं आपको सर्च कैंपेन्स का तरीका बताता हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर भी हम टेक्स्ट मटेरियल दे रहे हैं, इमेजेस वगैरह तो अलग हो गई, लेकिन आपने क्या करना है, उस तरह जाकर जो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन होंगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी, वो आपने हमेशा जाकर अपनी लैंडिंग पेज से लेनी है। तो अब यहाँ पर वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं वर्क स्टेशन सिंक्स टॉप रेटेड इन 2024, कॉल अस नाउ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने डाल दिए अपने अंदाजे के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए। तो ये इसी तरह जाकर आपने लॉन्ग हेडलाइंस डालनी है। ऊपर हमने अपने हेडलाइंस डाल दी हैं। यहाँ पर हमें एक हेडलाइन की और ऑप्शन दे रहा है, हम यहाँ पर इसकी जगह पे हाई क्वालिटी किचन सिंक्स को डाल देते हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखिए हमें एड स्ट्रेंथ वो क्या दे रहा है, एक्सीलेंट होगी हमारी एड स्ट्रेंथ। इमेजेस भी आ गए, वीडियोस भी आ गई। फॉर एग्जाम्पल वीडियोस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हेडलाइंस के बारे में भी आ गया और डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आ गया।
एड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी? एक्सीलेंट। आप भी जब अपनी एड लिख रहे होंगे तो आपने यहां पर अपना स्कोर देखते रहना है कि मेरी हेडलाइंस किस तरफ जा रही हैं, मेरी डिस्क्रिप्शंस किस तरह की आ रही हैं। उसके मुताबिक गूगल आपको यहां से पुअर से फिर गुड की तरफ जाएगा, गुड से फिर इस तरह आपको एक्सीलेंट की तरफ जाएगा। तो ये आप पुअर से पहले एवरेज की तरफ जाता है, एवरेज से गुड की तरफ आता है, गुड से जाकर एक्सीलेंट की तरफ आता है। तो यहां पर जाकर आपने भी अपनी जब भी अपनी डिस्प्ले कैंपेन के लिए आप रिस्पॉन्सिव एड को लिखें, आपने यहां पर अपनी एड स्ट्रेंथ को चेक करते रहना है। आपने हमेशा एक्सीलेंट एड स्ट्रेंथ वाली लिखनी है। उससे क्या होगा आपको जो आपकी जो और उसके बाद आपने ऑडियंस जो होगी वो सही टारगेट की होगी तो आपकी एड्स हमेशा एक्सीलेंट परफॉर्म करेगी। अब मैंने जाकर यहां पर ऐड कर दी है। अब हम यहां पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस दे रहे हैं, एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस। आप अगर यहां पर आप इसको क्लिक करें तो आप क्या क्या शो कर रहे हैं? सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस टू ऑप्टिमाइज योर एड सर्च एंड परफॉर्मेंस, यूज एसेट एनहांसमेंट, यूज ऑटो जनरेटेड वीडियो। ये जो तमाम ऑप्शन है आपने इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है, क्योंकि इसी से आप जाकर तभी जाकर आप गूगल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप इन ऑप्शंस को प्रॉपरली जिस तरह उसने सिलेक्ट किए हैं इसी तरह। अब एड URL ऑप्शंस, यहां पर वो आपको एक और ऑप्शन दे रहा है। मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको यहां पर ऑप्शन दे रहा है कॉल टू एक्शन टेक्स्ट। ये आपको डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट अगर आप ऐड करें, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, जिस तरह की आपकी सर्विस है वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट्स हैं आपकी फाइनल URL के ऊपर, उसके लिहाज से जाकर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड की भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, जो आप यहां से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन के बाद हमें क्या ऑप्शन दे रहा है? कस्टम कलर्स की ऑप्शन दे रहा है। अगर आप कस्टम कलर्स यूज करना चाहते हैं अपनी जो एड्स होती हैं उनके लिए, मेन कलर आप एक यूज कर सकते हैं, एसेंट कलर यूज कर सकते हैं, तो आप जाकर वो भी यूज कर सकते हैं। और जो ऊपर मैंने आपको सेटिंग बता दी है नेटिव की फायदे पर, यूज नेटिव फॉर्मेट्स, इंक्लूड नेटिव फॉर्मेट्स टू एक्सपेंड योर रीच टू मोर पब्लिशर्स, एडिंग नेटिव फॉर्मेट माइट बी इंप्रूव योर एड परफॉर्मेंस। ये जो ऊपर जितनी सेटिंग मैंने आपको बताई है, यूज नेटिव वाली, यूज ऑटो जनरेटेड वीडियो, यूज एसेट एनहांसमेंट, इसको आपने लाजमी तौर पे सिलेक्टेड रखना है, तब यह जाकर आप गूगल से सही तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये तमाम ऑप्शंस हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद आप क्या करें, जैसे क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये ऐड जो होगी हमारी पूरी तरह क्रिएट हो जाएगी। उसके अंदर आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट हो। हेडलाइंस की, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस आप देख रहे हैं हम फुली तरह डाल चुके हैं। आपको यहाँ पर वो जाकर और आइडियाज़ भी देगा जब आप जाकर इमेजेस डाल रहे होंगे जिस तरह। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप जाकर प्रीव्यू ऐड करना चाहते हैं, अब मैं इसके ऊपर प्रीव्यू के लिए मैं प्रीव्यू ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये आपके सामने अब डिफरेंट किस्म के वो आपके प्रीव्यू दे रहे हैं आपको, जो जहां पर कैसे ऑल डिस्प्ले के ऊपर जाकर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं ये आपको डिस्प्ले के ऊपर किस तरह आपकी एड्स जो डिफरेंट किस्म के आपके प्रीव्यू आ रहे हैं आपके पास, जीमेल के ऊपर आपकी किस तरह जाकर आपके ऐड शो होंगी, ये आप देखें जाकर ये आपके जीमेल के ऊपर आ गए, यूट्यूब के ऊपर आपकी किस तरह जाकर आपके ऐड, ये आपके सामने इस तरह की आपकी ऐड डिस्प्ले के ऊपर जाकर, मतलब ये ओवरऑल आपका जो जिस जगह पर आप जाकर अपनी ऐड शो करवाते हैं डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर, तो वो आपको सारा आपको दिखा रहा है। अब आपको देखें गूगल यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, यूर एड्स आर ऑल सेट, दे विल हैव अ हायर चांस ऑफ परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि आपकी एड स्ट्रेंथ भी एक्सीलेंट आ चुकी है, आप इमेजेस भी डाल चुके हैं, वीडियोस भी, हेडलाइंस भी, डिस्क्रिप्शन भी। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई किस तरह जाकर हम रिस्पॉन्सिव एड्स को लिख सकते हैं अपनी डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। अल्लाह आपका हामी नासर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।